रफ़ा के अंदर इजराइल की सेना घुस चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन रफ़ा में भी शुरू हो चुका है। इससे पहले बता दूं कि हमास ने भी पलटवार करना शुरू किया है। एक लंबे समय के बाद हमास ने लगभग 6 मिसाइलें दागी थी, 6 रॉकेट दागे थे। हमेशा की तरह ये 6 रॉकेट इजराइल तक नहीं पहुंच पाए और इजराइल ने इन्हें रोक लिया। और उसके बाद इजराइल ने ऐसा गदर मचाया कि चारों तरफ तबाही मच गई। तो आपने देखा कि ये रॉकेट जो हमास की तरफ से दागे गए थे, इजराइल ने रोक लिए। और इसके बाद इजराइल ने क्या किया है, अब आगे सुनिए। इजराइल ने पूरी ताकत से फिर गाज़ा के कई इलाकों पर, या सही बात बोलूं तो पूरे गाज़ा पर जहां उसका मन किया उसने वहां हमला किया, जिससे गाज़ा में एक बड़ी त्रदासी तबाही नजर आई। شغل واقف القيت اغلبه واقف. القطعه اللي كان حقها على سبيل المثال 50 شيكل اليوم 500. قطع فيش قطع بيجوا بعده من برا، الطرق مسكره فشه، فبنتعامل بناخذ من القديم وبنركب العربيات اللي مكسره وبننقل نقل. القيت لا في سولار ولا بنزين ولا غاز، عليكم السلام، ولا اي حاجه. صحيح. واغلب العربيات صافه من قله اللي بالبترول والزيت. اليوم قلل الزيت وصل اللي हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा आप देखिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इजराइल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके गाज़ा के ऊपर बम गिरा रहा है। अब दोस्तों, इजराइल के हमले में ऐसे हमले होंगे तो क्या होगा। लाशों के अंबार लग चुके हैं। जी हाँ, लाशों के गाज़ा में अंबार लग चुके हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि मैं आपको खुलकर दिखा नहीं सकता। तबाही मची हुई है, चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ है। किसी का जवान बेटा मारा गया, किसी की माँ मारी गई, किसी का बाप मारा गया। तबाही और सिर्फ तबाही। अल्लाह अकबर। इधर देखिए, एम्बुलेंस गाज़ा के अंदर लगभग ना के बराबर है। लोग अपनी सिविलियन गाड़ी पर उल्टे सीधे किसी भी हालत में घायलों को अस्पताल लेकर ऐसे भाग रहे हैं। उधर इजराइल की सेना ने खुद सोशल मीडिया पर वॉर क्राइम शेयर करना शुरू कर दिया है। बैक टू वर्क लिखते हुए जिस वीडियो को दिखाया है, उसके अंदर ये लगातार तोप दाग रहे हैं गाज़ा के ऊपर। इतिहास का सबसे खूनी दिन कुछ इस तरह से हुआ है कि 2 दिन के अंदर इजराइल ने गज़ा में 300 बच्चों को कत्ल कर दिया है। इधर तस्वीर देखिए, सड़कों पर बच्चे रह रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ही मर गए, ख़ानदानी निपट गया, कोई बचा ही नहीं है बेचारे। ऐसे बहुत सारे परिवार वाले भी हैं जो अब सड़क पर रह रहे हैं क्योंकि इनके शेल्टर तबाह कर दिए, टेंट तबाह कर दिए। अब ये खुले आसमान के नीचे हैं। अब इन बच्चों को देखिए, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये बहुत सारे बच्चे हैं। खान यूनुस में रहने वाले ये तमाम बच्चे इजराइल के हमले में मारे गए हैं। इस मैप के ज़रिए समझिए, खान यूनुस, रफ़ा और दूसरे यानी तीनों चारों तरफ से इजराइल गाज़ा के अंदर घुसना शुरू हो चुका है। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि ह्यूमन राइट का एक सीनियर ऑफिशियल, यूएन का एक सीनियर ऑफिशियल इजराइल के हमले में गज़ा में मारा गया और उनके साथ 2 फ्रांसीसी अधिकारी मौजूद थे, कार्यकर्ता जो हमारे मुल्क के थे। इजराइल के हमले में वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने ये भी कह दिया है कि इजराइल की सेना ने गाज़ा में जब रेड करी पहले, तो रेड के साथ उसने क्या किया, फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गया।
जो अस्पताल में मरीज़ थे उनको बुरी हालत में, वैसे ही हालत में छोड़ गया, डॉक्टरों को भी ले गया, जिससे अस्पताल में पड़े पड़े सड़ कर तड़प कर फ़िलिस्तीनी मारे गए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ क्राइम है। इज़राइल ने जो आतंकी हमला गज़ा के ऊपर किया है, वाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू के इस हमले को, इज़राइल के हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और फ़िलिस्तीनी समर्थक बदर खान सूरी को, जो भारतीय हैं, अमेरिका में वो स्टूडेंट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और अपनी आगे की पढ़ाई कर भी रहे थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन फ़िलिस्तीन के समर्थक थे। अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और भारत डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इज़राइल दोनों आतंकियों की तस्वीर के साथ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर के साथ पर्चे गिरा रहा है गाज़ा के अंदर। उन पर्चों पर लिखा है कि वर्ल्ड मैप, जो मैप है वो चेंज नहीं होगा और गाज़ा के लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान चेंज नहीं होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि फ़िलिस्तीनियों को निकाल कर वहाँ कब्ज़ा हमें करना है, वो प्लान चेंज नहीं होगा। इसके अलावा इज़राइल ने, ये देखिए, ये हमले लेबनान पर किए हैं। लेबनान पर भी पूरी ताकत से इज़राइल हमले कर रहा है। ऐसे मंजर लगातार सामने आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया देख रही है कि इज़राइल खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम कर रहा है और सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया मिलके इज़राइल को टोक तक नहीं रही है। वहीं आपको बता दूं, इज़राइल ने सीरिया के गोलान हाइट पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। सीरिया के अंदर इज़राइल ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की है और आपके पसंदीदा राष्ट्रपति जोलानी ने कुछ अभी तक उखाड़ा नहीं है। उधर इज़राइल के समर्थन में अमेरिका भी मैदान जंग में है। अमेरिका ने यमन के सनआ में ज़बरदस्त हमला किया और भारी तबाही मचाई है। हमले के बाद यमन का क्या हाल है, देखिए। बड़ी बात ये रही कि ये तस्वीर यमन के लड़ाकों की है। यमन के लड़ाकों ने इज़राइल के साथ साथ, इज़राइल पर तो मिसाइल दागी ही है, लेकिन लाल सागर में अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले किए हैं। उधर अमेरिका ने इज़राइल को कहा है कि तुम यमन पर हमला मत करना, तुम गाज़ा पर ध्यान दो, हम यमन को मिटा देंगे। ओसामा तबाश, एक हमास के सीनियर लीडर, जो कि इस्माइल हानिया के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, हमास के सीनियर लीडर थे, इज़राइल के हमले में मारे गए हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम इस तरह की जानकारी जो कोई और यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखाता रहूं। जय हिंद।